नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुल कुमार। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 समांतर श्रेणी में। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं। दोस्तों एक चीज और, यदि आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसे ज्वाइन करें, क्योंकि दोस्तों इन वीडियो की PDF है हम टेलीग्राम ग्रुप पर ही सेंड करते हैं। तो कल हमने देख लिया था कि an इज इक्वल टू a प्लस n-1 d, इस बेस पर फॉर्मूले पर सवाल देख लिए थे। एक था tn इज इक्वल टू ln-1 d। ठीक है, लेकिन आज हम देखेंगे कि sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d। ठीक है, sn है कुल पदों का योग। क्या होगा? कुल पदों का योग, पदों का योग। ठीक है, n है पदों की संख्या, पदों की संख्या। ठीक है, n हो गया पदों की संख्या, a हो गया प्रथम पद, प्रथम पद, और d हमारे पास हो गया सर्वांतर। सर्वांतर d क्या हो गया? सर्वांतर। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला हमारे पास होता है sn इज इक्वल टू a प्लस l। क्या होता है? sn इज इक्वल टू a प्लस l। इसमें a होता है प्रथम पद और l होता है लास्ट पद। n/2 और लगाते हैं n/2। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है n/2। ये हमारे पास होता है फॉर्मूला। a वही होगा प्रथम पद, l क्या होगा? अंतिम पद, यानी कि लास्ट टर्म, अंतिम पद यानी कि लास्ट टर्म, और n इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा? पदों की संख्या। हम देखें, कल मैंने बताया था कि 2 के पहाड़े का योग कितना आएगा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 प्लस डॉट 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 20। ठीक है, अब इसमें पहले तो ये पता लगाएं कि इसमें टोटल टर्म कितने हैं, कितने n की संख्या कितनी है। उसके लिए हम क्या करते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 d का फॉर्मूला लगाते हैं। लेकिन हमें तो इसमें ऐसे ही पता लग रहा है कि 2 ढाई 20, यानी कि कितने हो रहे हैं? n इज इक्वल टू हमारे पास कितना है? 10 है। कितना है? 10 है। अब हमारे पास a इज इक्वल टू कितना है? 2 है। d इज इक्वल टू 4 में से 2 गया 2 है नहीं है? sn का फॉर्मूला लगा दो, sn इज इक्वल टू n/2 2an-1 d, यानी कि n की वैल्यू हमारे पास दी है 10/2, 2 गुणा 2 प्लस 10-1 d की वैल्यू 2। इससे ये कैंसिल 5, ये हो जाएगा 4 प्लस 9 गुणा 2, ये हो जाएगा 5, 4 प्लस 18, 18 और 4 22, 22 पंजे 110, 22 पंजे 110, यानी कि 2 के पहाड़े का हमारा जो योग आएगा वो कितना आएगा? 110। ठीक है, 110 हमारे 2 के पहाड़े का योग आएगा। डस्टर, ठीक है, कितना आएगा? 110। अब हम एक सवाल और देखते हैं, एक सवाल और देखते हैं इसी बेस पर। हमें दिया है 210, कितना? 210, 2 1, ऐसे नहीं, हम इसमें लिखें 1/1, 2, 3 या 1, 4, 7, 10 डॉट डॉट डॉट, ये हमारे पास आएगा 10, ये हमारे पास हो जाएगा 21 मान लो। ठीक है, अब हम इसमें ये देखें कि इनका SN कितना होगा।
ठीक है, पहले तो हमें n की वैल्यू पता नहीं है इसमें, तो हम क्या करेंगे, एस एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ये कहते हैं एस एन की वैल्यू 21 और ए की वैल्यू 1 प्लस एन माइनस वन, डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 3 का गैप आ रहा है ना, तो डी की वैल्यू 3। ठीक है, अब हम इसको इधर ले जाएं, 21 नहीं इसे 20 लिखते हैं, 20 भी नहीं होगा हमारे पास, ये होगा 22। ठीक है, 22 लिखें इसे, 22। ठीक है, 22 होगा हमारे पास, तो एक इधर आ जाएगा, 22 माइनस 1 इज इक्वल टू एन माइनस 1 गुणा 3, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 21 इज इक्वल टू एन माइनस 1 गुणा 3। ये नीचे चला गया तो एन माइनस 1 इज इक्वल टू 21 अपॉन 3, इससे ये कैंसिल, एन माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7, और n की वैल्यू आ गई 8। अब हम इसमें कर लेंगे कि एस एन इज इक्वल टू क्या होगा, यानी कि मूलों का योग कितना होगा इनके, तो इसका होगा एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन की वैल्यू कितनी हो गई 8 अपॉन 2, ए की वैल्यू 1 प्लस 8 माइनस 1, डी की वैल्यू 3 इज इक्वल टू, इससे ये कैंसिल, कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, यानी कि 4 बार ये चला गया हमारे पास, ये बचा 2 प्लस 8 में से 1 गया 7 गुणा 3, 7 या 21, 2 प्लस 21, 21 और 2 23, 30 गुणा 4, ये हमारे पास आ जाएगा 4। ठीक है, ये हमारे पास आएगा 4 तिया 12, हाथ से लगा 1, यानी कि 92 हमारे पास आंसर आएगा इसका 92। कितना आंसर आएगा 92। ऐसे ही हम और की निकाल सकते हैं। ठीक है, और भी निकाल सकते हैं। यदि हमारे पास n दिया हो तो n की वैल्यू 1 मानकर जो हमारे पास आंसर आ रहा होगा वो निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि हमें एस एन दिया हो टी एन निकालना है। ठीक है, एस एन हमें दिया हो और टी एन हमें निकालना है, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है टी एन इज इक्वल टू एस एन माइनस 1। ये हमारे पास टी एन निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, या हमारे पास दिया होता है टी एन इज इक्वल टू, हमारे पास दिया है 5। ठीक है, और एस एन माइनस 1 इज इक्वल टू हमें दिया है 7। तो एस एन की वैल्यू फाइंड करो, तो कैसे हल करेंगे, तब भी हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को, इसी फॉर्मूले में इसका मान रख देंगे और हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी एस एन की। क्या है, 5 इज इक्वल टू एस एन माइनस, इसकी वैल्यू कितनी है 7, इसको इधर ले जाएं, 5 प्लस 7 इज इक्वल टू एस एन। एस एन इज इक्वल टू 7 और 5 कितना हो जाएगा 12। ये हमारे पास आंसर आ गया, कितना हो जाएगा 12 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखते हैं कि इस फॉर्मूले का यूज जो होता है वो कहां होता है। यदि हमें दिया है एस एन इज इक्वल टू 3n स्क्वायर, एस एन इज इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस 5n, ये दिया है और हमसे कहा है कि n की वैल्यू फाइंड करो। क्या, एस एन इज इक्वल टू हमें दिया है 3n स्क्वायर माइनस 5n और हमसे बोला है अब कि tn की वैल्यू फाइंड करो। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, tn इज इक्वल टू एस एन की वैल्यू कितनी है 3n स्क्वायर माइनस 5n माइनस ब्रैकेट लगाओ, ये हमारे पास हो जाएगा, एक मिनट, सही। ठीक है, ये हमारे पास n है यहाँ पे, तो यहां पर कितना है n माइनस 1, यानी कि ये हो जाएगा 3n माइनस 1 का होल स्क्वायर 5n माइनस 1 इज इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस 5n,
ये हमारे पास होगा 3n² प्लस 3 माइनस 6n माइनस 5n प्लस 5, ये हमारे पास हो जाएगा 3n² माइनस 5n, माइनस से गुणा करा दो तो ये हमारे पास आएगा, या माइनस से हमने गुणा करा दी तो ये हो जाएगा -3n² माइनस 3 प्लस 6n प्लस 5n माइनस 5, इससे ये कैंसिल, हमारे पास ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11, 11 में से इससे ये कैंसिल कर दो, यानी कि 6n माइनस कितना हो जाएगा 6n माइनस 8, ये हो जाएगा tn = 6n माइनस 8, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 6n माइनस 8। अब देख लेते हैं एक सवाल, ठीक है, अगर यहीं पे हमसे पूछा होता कि t5 की वैल्यू ज्ञात करो, क्या, या हमसे कहा होता t3 की वैल्यू ज्ञात करो, तो t3 की वैल्यू हम क्या करते हैं पर, इसमें n = कितना है, tn है ना, n = कितना है 3 है, तो = 6 × 3 माइनस 8 = 6 तिया 18 माइनस 8 = 10, यानी कि t3 आंसर आ जाएगा 10, ठीक है। या हम इसी में रख सकते हैं डायरेक्ट, या हमारे पास जो सॉल्यूशन है डायरेक्ट वाला वो सॉल्यूशन करो, ठीक है। हम इसमें रखेंगे Sn क्योंकि हमें Tn पता है ना, Tn Sn n माइनस 1 होता है, इसे रखो Sn कितना है, n कितना है 3, तो 3 2 का स्क्वायर कितना होगा, सॉरी 3 है ना, 3 का कितना होगा 9 माइनस 5 गुणा 3 = 9 तिया 27 5 तिया 15 = कितना हो जाएगा 12, इतना कितना आ गया 12, ठीक है 12। अब हम क्या करें, 3s, इसमें क्या दिया है n-2, यानी कि n की वैल्यू कितनी है 3, n-2 कितना हो जाए n-1 यानी कि 2 हो जाएगा। अब रखो 2, 4 माइनस 5 2 = 4 तिया 12 10 = 2, s2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, और s3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। अब हम इसमें से ये घटा दें तो t3 = 12 माइनस 2 = 10 हमारे पास आंसर आ जाएगा। वो ही हमारा यहां पर आंसर आ रहा है और वो ही हमारा यहां पर आंसर आ रहा है। कोई से भी पहले आप हल कर लेना, या पहले हल करने के बाद में इस n की जो वैल्यू है 3, जो भी n की वैल्यू यहां पर हो वो रख लेना, या साथ के साथ हल करते ले जाना, जैसे ये वाला हमने किया है, ठीक है। वो आप पर निर्भर करेगा कि आप कैसे हल करते हैं, साथ के साथ हल करते हैं या बाद में हल करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं समांतर माध्य, कि समांतर माध्य हम कैसे निकालते हैं। समांतर माध्य का जो फॉर्मूला होता है, समांतर माध्य, समांतर माध्य क्या होगा, समांतर माध्य का फॉर्मूला कुल पदों का योग, कुल पदों का योग, टोटल टर्म, सम ऑफ टोटल टर्म, कुल पदों का योग अपॉन क्या हो जाएगा, कुल पदों का योग अपॉन इसका होगा कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या, ठीक है, इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, कुल पदों का योग है an प्लस an1 प्लस an2 प्लस an3 प्लस an4 डॉट 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 an अपॉन कितना हो गया an। और अब हमारे पास क्या आएगा, जो टोटल टर्म के नंबर है, जो लास्ट वाला टर्म है यहां पर,
उसकी संख्या यानी कि कितनी है n, वो हमारा यहाँ पर आंसर आएगा। सपोज करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमें नंबर दिए हैं और इनका हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? समांतर माध्य ज्ञात करो। तो हम इस कंडीशन में क्या करेंगे, पहले तो लिखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हो गए? 9 टोटल पद हो गए। अब ये तो समांतर श्रेणी में है, ठीक है, समांतर श्रेणी में है तो हम इसमें मूल इसका पदों का योग निकाल ले रहे हैं ना। कितने टोटल टर्म है? 9, तो 9/2, a की वैल्यू 1, d की और n की वैल्यू 9 माइनस d की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 9/2, 2 प्लस ये कितना हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 10, यहाँ पर हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 45। इनका पदों का योग कितना होगा? 45। जोड़ लेते हैं, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, 28 और 28 और 8 36, 36 और 9 45। ये हमारे पास हो गया। कितना हो जाएगा? 45। टोटल टर्म कितने हैं? 9, यानी कि इससे अब ये डिवाइड होगा तो कितना आएगा? इसका समांतर माध्य कितना जाएगा? 5। ठीक है दोस्तों, यदि हमारे पास सपोज करो ये हमारे पास होता इतना 8, यहां पर कितना योग आ रहा है हमारे पास? 36, तो हम इस समांतर माध्य कितना लिखते? ये क्या आता हमारे पास 18 दूनी 36, 18 और अपॉन 9 और ये हमारे पास 1 मिनट ये 9 नहीं जाता, यहाँ हमारे जाता है हमारा 4। इससे ये यानी कि 9/2 को लिख सकते हैं हम 4.5। इसमें से इन दोनों में से कोई सा भी हमारा आंसर हो सकता था। ठीक है, इन दोनों में से कोई सा भी आंसर हो सकता था। ये होता है हमारा समांतर माध्य का फॉर्मूला। ठीक है, अब हम देखते हैं कि संयुक्त माध्य होते हैं। ठीक है, संयुक्त माध्य जो होते हैं उनका कैसे निकालते हैं? ठीक है, संयुक्त माध्य का उनका जो निकालते हैं हम कि दिया है कि 12 एनडीए के स्टूडेंट कितने हैं? 12 का समांतर माध्य ऐसे लिख लो, समांतर माध्य कितना है? 2 है। ठीक है, और एयरफोर्स, ठीक है, नेवी लो, ठीक है, ये भी ये 4 को हो जाएगा, एयरफोर्स बड़ा हो जाएगा थोड़ा, नेवी के स्टूडेंट कितने हैं? 8 का औसत समांतर माध्य 3 है। तो नेवी व एनडीए के स्टूडेंट का समांतर माध्य ज्ञात करो। समांतर माध्य होगा समांतर माध्य। अब इस कंडीशन में हमें क्या करना है कि इनके समांतर माध्य ज्ञात करना है जब हमारे पास संयुक्त हो। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो टोटल नंबर है उनका कितना समांतर माध्य 2, इनकी गुणा कराओ 12 दूनी 24। ठीक है, अब ये करो 8 की कितना है समांतर माध्य? 3। इस कंडीशन में हम कहते हैं 8 तिया 24। ठीक है, अब जो ये वाले नंबर दिए हैं इन्हें जोड़ लो, कितना हो जाएगा? 20। अब इन दोनों को जोड़ लो, ठीक है, कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा ना, 48 हो जाएगा और एक हमारे पास बचेगा और 48/20 हम इसे लिख देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 10 5 8 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 पंजे 20।
यानी कि इनका जो समांतर माध्य आएगा 12/5, या हमारे पास आ जाएगा 5 दूनी 10, बचा कितना 2 पॉइंट लगा लिया, हो गया 0, 5 चौक 20, यानी कि 2.4 हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2.4। ठीक है, अब हम देखते हैं यदि हमारे पास धन पूर्णांक दिए हो। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक देखते हैं, यदि हमारे पास एपी भी नहीं बन रही हो और उसके घन पूर्णांक दिए हो तो उनका योग हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, प्रथम n घन पूर्णांकों का योग, प्रथम n घन पूर्णांकों का योग, पूर्णांकों का योग हमारे पास होगा प्रथम घन पूर्णांकों का योग कितना है, इजिकल टू n+1/2। क्या होगा, n+1/2। नंबर 2, n प्राकृतिक संख्याओं का, यदि प्रथम n² पूर्णांकों का योग, पूर्णांकों का योग, इसका कितना होगा, प्रथम n घन पूर्णांकों का योग n+1 2n+1/6। ठीक है, प्रथम n की क्यूब पूर्णांकों का योग, पूर्णांकों का योग। ठीक है, इसका होगा n+1/2 का होल स्क्वायर, n+1/2 का होल स्क्वायर। यदि हमें दिया हो n की पावर 4 तो हम इसे लिख सकते हैं n² का होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर का आपको पता ही है और हम इसे आंसर निकाल सकते हैं। अब इस कंडीशन में हम आंसर आराम से निकाल सकते हैं, वैसे 3 की भी कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि n गुणा n स्क्वायर करके हम आंसर निकाल सकते थे। ठीक है, ये हमारे पास हुआ। अब देख लेते हैं हम एक सवाल, यदि हमारे पास दिया है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर इजिकल टू, ये हमारे पास आ गया 21 का होल स्क्वायर। अब हमें इसमें निकालना है कि इसकी योग कितना होगा। तो हमें पता है कि n स्क्वायर कितना होता है, यानी कि n इजिकल टू होता है 21। अब लिखो 21 + 1 यानी कि क्या हो जाएगा 22/21 दूनी 42 और 1 43/6। ये हमारे इससे कैंसिल, 3 दूनी 6, 7 या 21, इससे कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 11 यानी कि ये हमारा हो जाएगा 11 तिया 33, हासिल लगा 3, 11 चौक 44 और 3 47 गुणा 7, 7 तिया 21 और 7 7 49 और 1 51, हासिल लगे 5 और 7 चौक 28 और 5 हमारा ये हो जाएगा 33, यानी कि 33 11 हमारा आंसर आ जाएगा। अगर सपोज करो हमारे पास दिया हो कि 21 का होल स्क्वायर प्लस 22 का होल स्क्वायर प्लस 23 24 और ये हमारे पास आ जाएगा 45 का होल स्क्वायर, तब हम ऐसे कैसे निकालेंगे। पहले तो हमें दिया है कि n वो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, घन पूर्णांक होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले 1 + 2 का होल स्क्वायर ... 20 का होल स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, अब फिर हम 45 को n मान लेंगे और जो इसका आंसर आएगा, सपोज करो इसका आंसर x आ गया, इसका y आ गया, y में से x घटा देंगे और हमारा फाइनल आंसर निकल आएगा। ये हमारे पास होते हैं साधारण का। ये तो साधारण का किससे, उससे भी निकल जाएगा फॉर्मूले से, SN = n/2 2a + n-1 d से भी निकल जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर के इससे निकलेगा। ठीक है, अगर सपोज करो हमारे पास कुछ दिया हो नंबर तो n = मान लेते हैं उसमें। ठीक है, वो अगले पार्ट में मैं बता दूंगा कि उसमें क्या होता है। और प्रथम n की क्यू होगा तो वो इस फॉर्मूले से निकलेगा, 4 होगा तो भी मैंने बता दिया 5। अब आगे को आप निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें
और दोस्तों यदि आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे ज्वाइन करें, क्योंकि दोस्तों इन वीडियो की PDF है हम टेलीग्राम ग्रुप पर ही सेंड करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।